गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज का वीडियो में देखेंगे राजस्व न्यायालय में जो भर्ती निकली है उस भर्ती से संबंधित सभी जानकारियां। इसके साथ ही देखेंगे कि यह भर्ती कौन कौन से पद पर निकली हुई है तथा कुल पद की संख्या कितनी है तथा इसका आवेदन फॉर्म किस तरह से आप भर सकते हैं तथा किस प्रकार से इसका चयन होने वाला है, यह सभी जानकारी इस वीडियो में कवर करेंगे। यह सभी जानकारी देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तथा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो जब भी अपलोड हो तो सबसे पहले जानकारी आपको स्क्रीन पर अभी आपको एक शॉर्ट नोटिफिकेशन दिख रहा होगा। राजस्व परिषद बिहार द्वारा यह नोटिफिकेशन जारी किया गया है और विषय में यहाँ देख सकते हैं कि बिहार के विभिन्न जिलों के राजस्व न्यायालय में कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर की सेवा उपलब्ध कराने के संबंध में जो भी एजेंसी है उनको यह लेटर जारी किया गया है। निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में एतद को सूचित किया जाता है कि बिहार के सभी प्रमंडलीय आयुक्त, जिला पदाधिकारी, अपर समहर्ता, अनुमंडल पदाधिकारी एवं भूमि सुधार उप समहर्ता के राजस्व न्यायालय में कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर उपलब्ध कराए जाने के संबंध में यह लेटर का निर्णय लिया गया है। उक्त आलोक में राजस्व परिषद बिहार द्वारा चयनित मानव बल उपलब्ध कराने के वाले सभी 12 फर्म यानी एजेंसी को 20-20 कुशल एवं दक्ष कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का अवसर दिया गया है। यानी विभाग द्वारा यह लेटर जारी किया गया है। जो भी बिहार में 12 एजेंसी है जो बिहार सरकार से रजिस्टर्ड है और आउटसोर्सिंग के माध्यम से मानव बल उपलब्ध कराने का काम करती है, उनको यह एक तरह से टेंडर दिया गया है कि 20 एक एजेंसी को 20 डाटा एंट्री ऑपरेटर और 20 कार्यपालक सहायक 10 दिनों के अंदर उपलब्ध कराना है। उपलब्ध कराए गए कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर को सर्वप्रथम बीपार्ड के जांच परीक्षा में सफल होना अनिवार्य होगा। यानी बीपार्ड द्वारा एक ट्रेनिंग कराया जाता है और उस ट्रेनिंग के बाद एक जांच परीक्षा ली जाती है, वह सभी अभ्यर्थियों को सफल होना होगा। तत्पश्चात उन्हें बीपार्ड पटना द्वारा आवश्यक प्रशिक्षण देकर कार्य आवंटित किया जाएगा। उपलब्ध कराए गए कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के संबंध में राजस्व परिषद बिहार द्वारा पूर्व निर्धारित सभी शर्त लागू रहेगा। तो इस तरह से यह सभी जानकारी दिया हुआ है। यहाँ नीचे में आएंगे तो जो भी 12 एजेंसी है उसका नाम आप यहाँ देख सकते हैं। कमांडो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स है, डेस्टिनी आईटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड है, इस्पाइल ग्रुप है, एमएस आधमार सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड है, एमएस स्टाइलुम सिक्योरिटी इंटेलिजेंस प्राइवेट लिमिटेड है, मेटकनेक्ट इन्फोटेच प्राइवेट लिमिटेड है। इस तरह से यह 12 एजेंसी का नाम दिया हुआ है जिनको अतिरिक्त मानव बल उपलब्ध कराने के जिम्मा दी गई है और इन सबको यह लेटर भी का कॉपी भी प्रोवाइड कराया गया है। अब देखेंगे कि इसका आवेदन फॉर्म किस तरह से भरेंगे। यह तो लेटर सभी एजेंसी को जारी किया गया है और एजेंसी द्वारा कब इसका नोटिफिकेशन जारी किया जाता है तो यह जो भी एजेंसी है इसका नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाएगा और सभी एजेंसी के ऑफिशियल टेलीग्राम इसके नाम से जब भी आप गूगल पे सर्च करेंगे को कुछ इस प्रकार से गूगल पे आप सर्च करेंगे तो यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी इसका कॉल नंबर है वह आपको मिल जाएगा, यहाँ से एड्रेस मिल जाएगा और नीचे में आएंगे तो इसका जो ऑफिशियल साइट है वह भी मिल जाएगा। तो आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि यहाँ किसी भी प्रकार की इन लोगों द्वारा नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है और यह जितनी भी एजेंसी है वह आउटसोर्सिंग के माध्यम से बिहार सरकार को मानव बल उपलब्ध कराती है। जैसे फार्मासिस्ट के क्षेत्र में कंप्यूटर ऑपरेटर, हाउस कीपिंग के लिए सिक्योरिटी गार्ड, प्लम्बर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, स्टोनो हाउस कीपिंग, इस तरह से यह लोग मानव बल उपलब्ध कराने का काम करता है। तो इसका आपको नीचे में आएंगे तो यहाँ देख सकते हैं ऑफिशियल ईमेल आईडी मिल जाएगा, तो आप इस पे मेल करके जानकारी ले सकते हैं। यहाँ कॉन्टैक्ट ईज भी दिया हुआ है या फिर इनके ऑफिस पे आप डायरेक्टली पहुँचते हैं तो इन सबों के माध्यम से ऑफलाइन फॉर्म भी दिया जाता है और भर के जमा करना होता है। आप लोग सोच रहे हैं कि इसके तरफ से ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा तो जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी है जो अतिरिक्त मानव बल बिहार सरकार को उपलब्ध कराती है उसमें से एकमात्र बेल्ट्रॉन है जिसके तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया जाता है और उसका एग्ज़ाम भी लिया जाता है और तत्पश्चात आपको ज्वाइन कराया जाता है। बाकी जितने भी एजेंसी है इनका
कब नोटिफिकेशन निकलता है, कब सिलेक्शन होता है, ये सब इन्हीं को पता होता है। तो आप इनके ऑफिस पे इस तरह से गूगल के माध्यम से सर्च करके और पहुंच के इसके ऑफिस के माध्यम से इसका आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। कारी इस नोटिफिकेशन के माध्यम से दिया हुआ है और जिनको जिस तरह व्यवस्था लग जाए उस तरह इस में कंपनी में आप पकड़ बना के और ज्वाइनिंग ले सकते हैं। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी को समझे होंगे। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट नॉलेजफुल वीडियो में। जय हिंद।